अब कितने साल की हुई बच्ची, कितने साल की हो गई? 2 साल का हो गई। 2 साल की। हाँ 2 साल का हो गई। 12 आदमी का मान लीजिए कि जी अभी तक गवाही हुआ है। अभी इसमें 22, 23, 24 आदमी अभी बाकी है गवाही देने में। नहीं चाचा, बच्ची अभी ठीक है कोई? प्रॉब्लम इतना ही है कि कभी कभी रात में जब सोती है अकेले छोड़ देते हैं तो चिहुक जाती है। ये गाल ओल जितना है सब ये पूरा काट लिया था, ये पूरा दाब के वो सब देखे थे। अरे देखे थे ना, लेकिन पोजीशन समय में जो बॉलर था वो नहीं देखी है। फ्रेम में अभी आप जिस बच्ची को देख रहे थे, उम्र में वो आपको भले नादान और नासमझ लग रही होगी, लेकिन इतने छोटी सी उम्र में ना उसने इतनी बड़ी हैवानियत झेली है जिसके बारे में बात करने की हिम्मत तो मेरे पास खुद भी नहीं है। कुछ महीने पहले जब मैं अस्पताल में भी इससे मिलने गई थी तब भी मैं बहुत भावुक थी, तब भी मैं अपने शब्दों को समेट कर वो बात बता देना चाहती थी लेकिन नहीं बता पाई थी। क्यों? क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और एक लड़की जब इस तरीके की हैवानियत के बारे में बात करती है ना, तो जितना वो पढ़ी रहती है वो शब्द और जितना वो सीखी रहती है वो सारी चीज़ें उसको मजबूर कर देती हैं। क्योंकि जब हम इन मुद्दों पर बात करते हैं तो गुस्सा बहुत आता है। इसलिए आता है क्योंकि हमारे देश में हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है और न जाने कितने और प्रशासनिक लोग हैं जो ये वादा करते हैं कि हम आपकी सुरक्षा में 24 घंटा तैनात हैं। कई कानून भी बन चुके हैं बाल हिंसा को रोकने के लिए, रोज ही कुछ न कुछ कसीदे पढ़े जाते हैं। ये बताया जाता है कि भारत में अगर सुरक्षित हैं तो सबसे ज़्यादा बच्चे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये आंकड़े हैं जो ये बताते हैं कि भारत में बच्चों पर हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। क्या लड़का क्या लड़की, कोई सुरक्षित नहीं है। कुछ महीने पहले मैंने एक खबर की थी, एक अस्पताल में एक छोटी सी 18 महीने की बच्ची को मैं दिखाकर आपको बताना चाहती थी कि ये वही उत्तर प्रदेश है जहां महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाती है और छोटी सी 18 महीने की बच्ची सुरक्षित नहीं रह पाती है। तब कार्रवाई चल रही थी, परिवार वालों को ये उम्मीद था कि जल्द ही न्याय मिल जाएगा और जो दोषी है उसको फांसी मिल जाएगी, लेकिन हुआ नहीं। 1 महीना छोड़िए 4 महीने से ऊपर बीत गए लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। बाबा, आप बाबा लगते हैं बच्ची? हाँ बच्चे एक बाबा है। कौनो बाबा अब तक कोनो आज तरीक ले सुनवाई ना भइल ना कोनो काम होता। हमनी का ये आशा रहला कि जल्दी ये काम हल हो जाए, लेकिन आज ले हल नहीं भइल ना कोनो एक कुछ सूचना मिलता ना होता। कितना दिन हो गए बाबा? अरे 4 महीना दिन हो गया। 4 महीना दिन से कोनो बात कोनो सुनवाई नहीं हो तो है 15 दिन पर 20 दिन पर 1 महीना पर किसी का गवाही एक बार जीरे गवाही ले लिया जाता है, उसका बाद पुछंतरे नहीं है, कोई सुनवाई नहीं होता है कि इसको सुना जाए जल्दी जल्दी ये काम निपटा करके इसको कोनो जगह धराया जाए, लेकिन कोई अगर सुनवाई नहीं है। बात ये बा हम लोग का मजबूर, कितना पैसा हमारा थाने में लग गया है जिला पर, वहाँ गवाही में सुनना अपनों देना। लगता होगा बाबा जब जब कभी डेट आता था आएगा तो वहाँ जाने में और किराया भाड़ा हमको खर्च लगता है, यहाँ से दूर है, कोई साधन नहीं है, हम लोग गरीब आदमी हैं, कोई साधन नहीं है और कर्ज काट करके ये लगाते हैं। लमसम कम से कम 50-60 हज़ार रुपया हमारा लग गया इसी में, दौड़ते में खाली दौड़ना है। हाँ तो बाबा ये उत्तर प्रदेश में न्याय बहुत महंगा है, गरीबों के बस का नहीं है, क्योंकि जिसके पास पैसा नहीं है वो वहाँ तक पहुँच ही ना पाए। जब आप बता रहे हैं कि 50-60 हज़ार रुपये तो आप ही का लग गया, तो कमाई क्या है? खेती किसानी कुछ नहीं, गिराती अब कर्जा काट करके लगाए हैं लोग, कर्जा देते हैं, कहते हैं कि गरीब है इनको देंगे, कहियो कमा करके देंगे, तो उसी पर हमको वही आधार पर लोग दे देते हैं कि लड़का है इनका और काम करता है, मजदूरी करता है, मजदूरी से कमा करके हमको दे देगा, बाकी दो। भगवा पहने आप, भगवा? हाँ तब भी कोई न्याय नहीं है? कोई अन्याय नहीं, इस टाइम तक ले कोई अन्याय नहीं मिला। अभी क्या बोल रहे हैं, कितने दिन में अब न्याय मिलेगा? कोई पता नहीं है, कह रहे हैं कि बुध का हड़ताल है तो ये बातों छुट्टी है तो ये काम है वो काम है, जैसा बढ़ते नहीं है तो
अब क्या कहें हम लोग, अब हाकिम के सामने क्या बोले, हमारा दम है कि हम बोले गरीब आदमी, उतना दमदार तो है नहीं, ना पढ़ा लिखा हूँ, बात यही है। हाकिम के सामने अब हम लोग का गरीब आदमी का बोलने का क्या तमीज है, क्या बोल पाएंगे। बात इतने बा, इसको कोई सुनवाई हो ही नहीं रहा। थक गए आप लोग? हाँ थक गए हम लोग, दौड़ो तो वहाँ जिला पर से थक गए, कोई सुनवाई नहीं होता। अच्छा, कमाई क्या है बाबा, घर कैसे चलता है आप लोगों और वो लड़के हैं हमारा, मजदूरी करते हैं, उसी से नरेगा में कुछ कमाते हैं, कुछ इधर उधर कमाते हैं, तो हमारा भोजन चल रहा है। मजदूरी है? हाँ मजदूरी, ईंटा गिलवा माटी यही करते हैं। हाँ दूसरा कोई धंधा नहीं, ना खेती है ना बाड़ी है। महीने अब कितने साल की हुई बच्ची, कितने साल की हुई? और 2 साल का हो गई। 2 साल की। हाँ 2 साल का हो गई। 2 साल से ये 1 महीना ज़्यादा हो रहा है, 2 साल से 1 महीना ज़्यादा हो रहा है। तो आप लोग चाचा दौड़ते रहते हैं, लेकिन अब कोई उम्मीद ही नहीं बचा है आप लोगों को? नहीं दौड़ रहे हैं, जैसे कि वहाँ वकील साहब बोले थे कि अभी नहीं बता पाएंगे जो किसका गवाही हो जाएगा कि नहीं होगा। बोले कि ये 23 तारीख से अभी हड़ताल चल रहा है, 2 तारीख को कोर्ट खुलेगा, तो खुलेगा तो कहीं हो सकता है 4 तारीख तक तारीख पड़ेगा, तो कोई अधिकारी का मतलब कि बयान होगा, मतलब जो अधिकारी देखे हैं यहाँ उनका बयान होगा, जीरे होगा। तो अभी जीरे कब तक चलेगा अब कोई ठिकाना नहीं है। अभी मान लीजिए हमको देखने से अभी 10 आदमी तक का, 12 आदमी का, 12 आदमी का मान लीजिए कि जी अभी तक गवाही हुआ है। अभी इसमें 22, 23, 24 आदमी अभी बाकी है गवाही देने में। अभी कब तक गवाही ख़त्म होगा, क्या होगा, अब कुछ पता नहीं है। मान लीजिए एसओ साहब अपना कर्तव्य पूरा करके और वहाँ जिला पर दे दिए न्यायालय में। अब न्यायालय कब तक करता है, अब न्यायालय जानेगा ना। उनका तो अपना फर्ज निभा दिए हैं, उनमें कोई गलती नहीं है। अच्छा ये बताइए चाचा, बच्ची अभी ठीक है कोई? हाँ अभी तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इतना ही है जो कभी कभी रात में जब सोती है अकेले छोड़ देते हैं तो चिहुक जाती है। हाँ अपना ही हथवा ये लगे कि काटने, ये काटती है। अपना ही काट लिया। हाँ अब ना काटती है, अभी खिसिया जाती है, चाहे वहाँ जब अकेले पड़ती है तो हवा करके अपन है हाथ अपना ही काटती है, दांत है सब उखड़ जाता है, दांत हो जाता है, खून बह जाएगा, वो तरह काटती है वो। अभी अकेला कहीं सोला दिया जाएगा, वो उसका वही बात है, अकेले में बहुत हाँ ज़्यादा आ जाता है। अब एकदम एक बाइक हुआ काटती है दांत। आए थे दांत से नोच डालती है। हाँ पूरा ये गाल ओल जितना है सब ये पूरा काट लिया था, ये पूरा दाब के वो सब देखे थे। अरे देखे थे ना, लेकिन पोजीशन समय में जो बॉलर था वो नहीं देखे हैं ये। ना वो नहीं देखे। देखिए ये जो बच्ची है ना, ये हम लोगों की तरह इतनी डिग्री और पढ़ाई नहीं की है कि ये वो शब्द समझ पाए। इसके पास शब्द नहीं है बताने के लिए, पर आप समझिए कि ये छोटी सी बच्ची किस तरीके की मानसिक पीड़ा और शारीरिक पीड़ा झेल कर निकली है, ये बता भी नहीं पा रही है। हम जैसे होते तो शायद बोल पाते। बाल विभाग के अधिकारी आए थे, लेडीज थे, ये लोग अनपढ़ गंवार आदमी थे ये लोग। हम तो वहाँ हॉस्पिटल में थे ना, कोई हाँ घर आए थे तो जांच उच करके गई। ये लोग ना नंबर मांगे, ना उनसे कुछ पूछे, ना ये लोग कुछ बताए। वो बोल कर गई थी, पता नहीं किसी से बोली होगी वो कि ये आवास इनको मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री या योगी जी के मतलब बड़े पीड़ा में आके आवाज देख के गई। हाँ दे कर गई। बाकी अभी आज तक उसका कोई बच्ची का परेशानी नहीं नजर आया, उनको घर नजर आया। तो वो बताया गया जो वहाँ पर हॉस्पिटल में बेड वोड नहीं मिला था इन लोगों को, मैं ही था बच्ची को उठा कर लाने वाला, सब कुछ करने वाला मैं ही था। फिर उसके बाद से इनसे बताया गया तो ये बोलिए ये सब झूठ बोलते होंगे हम लोग। वो बोली कि झूठ बोलते होंगे, बाल विभाग जो आई थी वो हमें झूठ काहे के लिए बोलेंगे, किस वजह से झूठ बोलेंगे, हमको बताइए। जो बात सही है आपको सही बताया जा रहा है। अच्छा ये जो बताए थे बच्ची के साथ ऐसा ऐसा हुआ, उस पे कह रही थी कि झूठ बोल रहे हैं। हाँ झूठ बोल रहे होंगे, वो पता नहीं किससे बात की तो बोली ऐसा कोई बात नहीं है, बच्ची सब ठीक है, ऐसा है वैसा है, पता नहीं क्या क्या वो लोग बोले। फिर वो बोलिए सब झूठ बोल रहे हैं। हम काहे के लिए झूठ बोलेंगे, जो घटना हुआ है आप तो सामने जब देख ही रहेंगी तब उसके बाद से न बोलेंगी ये कैसी घटना हुई है। अगर मेरे साथ में अगर कोई रहा रहता तो जेल नहीं जाता।
जेल नहीं जाता हूँ, वहीं पर मर गया होता। मेरे साथ में कोई नहीं था, मेरे साथ में कोई नहीं था। मैं बच्ची को मैं उठा कर लेकर आया, तो सब बाकी लोग बाहर थे, कोई था ही नहीं। 200-250 लोग थे वहाँ पे। तो आपको घटना याद नहीं दिलाना चाहती हूँ चाचा, लेकिन हम लोगों की मजबूरी होती है आप लोगों से पूछना, सही बात है। क्योंकि 4 महीना बीतने जा रहा है, अभी कुछ नहीं पता है। कुछ एक बात पूछना चाह रही थी मैं आपसे, आपको कैसे पता चला कि बच्ची खेत में है? पुलिस वालों को बुलाया गया 112 को, तो 112 जो कैसे चला कि बच्ची खेत में है? वही लड़का बताया। लड़का जो पकड़ा गया तो लड़का ही बताया कि बच्ची को मैंने मार के खेत में फेंक दिया है, दुष्कर्म करके। फिर उसको पुलिस लेकर गई खेत में ले जाने के बाद से पुलिस ढूंढना चालू की। वो बहाना बना रहा था, ये इधर है उधर है। फिर गांव के लोग, हम हैं, ये भैया है हमारे साथ में, सब लोग गए, प्रधान जी गए, सब मतलब जितना आदमी थे 200-250 आदमी गए। तो फिर धान के खेत में वो क्या किया था, ये कोनाट पे फेंक दिया था वो करके। ये सब छोड़िए, अब क्या, हम तो गए थे बाबा अस्पताल में देख। हाँ, पूरा मुंह नचोड़ के वो करा के, अब मैंने अब का कहल तो मुर्दा रहे एकदम, पूरा ब्लड से पूरा भीग गया था। जब इसको लेकर आया ना, ब्लड पूरा ब्लड से मैं भीग गया था। यहाँ पर लाकर रास्ते पे सुला दिया। सुलाने के बाद से वो हमारी बड़ी मम्मी है, उनसे साल मांगा गया तो लाइन, तो उसमें लपेट कर हम लोग ब्लॉक पे लेके गए। ये उस समय में जिंदा नहीं थी, अब ऊपर वाले के कर्म से कैसे जिंदा हो गई अब यही जानती है। मैं उस समय भी अस्पताल में थी, और जब मैंने इस बच्ची को इसका हाथ अपने हाथ में लिया था, रूह कांप गई थी मेरी पूरी। आप देखे कि इसलिए क्योंकि हम कहते हैं कि हम एक लोकतांत्रिक देश में है जहाँ सबको जीने का अधिकार है, और मरने से पहले आपको इजाजत लेनी है। और ये छोटी सी बच्ची जो उस समय से और अभी तक इंतजार कर रही हुक्मरानों का कि मेरे जो दोषी हैं उनको सजा मिलेगी या नहीं, इसका जवाब इस पूरे परिवार वालों के पास नहीं है। ये लोग खाली दौड़ रहे हैं। हमारे श्रीमान रमापति त्रिपाठी जी एमपी है, वो एक भी बार नहीं पूछने आए कि ये कैसे घटना हुआ कि नहीं हुआ, कैसे हुआ, कौन किया, एक बार पूछने नहीं आए, है ना। उनको पता नहीं कौन मना कर दिया था, वो नहीं आए। किसका घर है? भाजपा के बूथ अध्यक्ष हैं, इनके लड़की का जो पीड़ित लड़की के चाचा हैं। हमारा जो भाई भाजपा के हैं? हाँ, भाजपा के बूथ अध्यक्ष हैं ये, भाजपा के। उनके घर के ऊपर झंडी भी है। बाकी वो एक बार नहीं आए यहाँ पूछने के लिए जी आप किस हालत में हैं, कैसे हैं। बाकी वही पडरौना का जो एमपी साहब हैं, वो हमारे पास अपना आदमी भेजे थे देखने के लिए, कुछ पैसा भी दिए थे, और ये अपना सांसद रह करके हम लोगों के पास नहीं आए पूछने के लिए कि जे आप लोग किस हालत में हैं, कैसे हैं। हम लोग ना जिंदगी भर में पढ़ते हैं, कुछ शब्द सीखते हैं, उससे अपनी भावनाएं बता पाते हैं। मजबूरी समझिए इस बच्ची की जो अभी 2 साल की है, इसके पास शब्द नहीं है, नहीं तो ये भी खुलकर चीख कर बता रही होती कि किस तरीके की मानसिक पीड़ा झेल कर यहाँ तक पहुँची है, और आगे अब भी पता नहीं कितना दिन इसको और झेलना है। एक लड़की हूँ ना, इसलिए जब इन सारी चीज़ों पर बात होती है तो कई बार गला रूंध जाता है और रोने का मन करता है। इसलिए क्योंकि जब हम पत्रकार, एक महिला पत्रकार हूँ, और सदर अस्पताल में इस नन्हे हाथों को अपने हाथ में लेकर ये वादा करके आई थी कि कोई हो ना हो लेकिन मैं तुम्हारे लिए आवाज़ उठाऊंगी। लेकिन आज इस घर में जब दोबारा आई हूँ तो फिर से शर्म इसी बात की आ रही है कि हम सभी लोकतांत्रिक देश में हैं जहाँ अपराधियों को जल्द से जल्द निपटा देने की बात कही जाती है, जहाँ अपराधियों तक बुलडोजर चलाने की बात हो रही है, जहाँ अपराधियों को तुरंत पकड़ लेने की बात हो रही है, जहाँ महिलाओं के सम्मान में फलापाटी मैदान में ये बात हो रही है, जहाँ ये हो रहा है कि सबसे ज़्यादा अगर हम कुछ बढ़िया कर पाए हैं तो जो दुष्ट लोग हैं, जो डाकू टाइप के जो लोग हैं, उन पर हम बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं। पोस्टरों में हो रहा होगा, ज़मीन पर मुझे नज़र नहीं आता है, इसीलिए नाराज़गी है। इसीलिए नाराज़गी है कि ये परिवार सिर्फ टकटकी लगा कर बैठा है। 4 महीने बीत गए, अभी भी नहीं पता कि जो पॉस्को एक्ट बन रहा है, जो फला एक्ट बन रहा है, जो फला ये बताया जा रहा है कि हम ये कर रहे हैं देश में महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए, तो उनसे ये पूछना है कि
इससे ज़्यादा घिनौना कुछ हो सकता था क्या? मतलब 18 महीने की बच्ची के साथ इस तरीके की घटना हो जाती है। और हम अभी भी यही कहते हैं कि हम एक लोकतांत्रिक देश में हैं जहां महिला और पुरुष बराबर हैं। हम महिलाओं को देवी, काली, सरस्वती बनाकर पूज रहे हैं, लेकिन आज भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, यही बताना है। और उस भगवान से भी मेरी शिकायत है कि कैसे लिख देते हैं इतने छोटे छोटे बच्चों के, अगर भाग कुंडली जैसी कोई चीज़ होती होगी तो वो भगवान कैसे कलम चला पाता होगा उसकी कुंडली में इस तरीके के दर्दनाक चीज़ को लिखने के लिए। वो भगवान कितना क्रूर होता होगा जो इस छोटे छोटे बच्चों की ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें भर देता है। इसलिए समझ में नहीं आता है, कभी सच में समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। मतलब हम लोग खाली ना सिर्फ मजबूरी सुन लेते हैं और ये बोल कर जाते हैं कि चाचा हम आपके साथ हैं, लेकिन फिर जब दोबारा उस घर पर आते हैं तो बुरा लगता है कि हम इतने दिन से लगातार ये कहते हैं कि हम समाज के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आप समझिए कि एक खबर जो मैंने चलाई थी और लोगों ने देखा भी था, प्रशासन तक भी वो खबर पहुंची थी, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कुछ नहीं हुआ है। पता है क्यों? क्योंकि अदालतों में ना सिर्फ कागज पहुंचते जा रहे हैं, फाइल के फाइल पहुंचते जा रहा है और अपराध बढ़ते ही जा रहा है। इनको ये कहा जा रहा होगा कि अभी बहुत प्रेशर है, अभी धीरे धीरे आपका भी डेट आएगा तब न्याय मिलेगा। कुछ महीने बीत चुके हैं, कुछ और महीने बीत जाएंगे, देखना तो यही है कि पता नहीं न्याय मिल पाता है या नहीं। चाचा मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं दोबारा आके आपका जख्म फिर से खुरेद के जा रही हूँ, लेकिन क्या करूँ मैं। मान लीजिए कि अगर जो ये लोग सही काम करते, अगर जो न्याय सही मिलता हमको, तो आपको बुलाने का कोई आवश्यकता नहीं होता था। आप आए हैं, हो सकता है ये कहीं एक बार और आपको आना पड़ेगा। जब ये लोग इंसाफ नहीं दिलाएंगे तो आपको फिर दोबारा आना पड़ेगा। करब जा हमनी का बात और रोड जाम करब जा बने जा हमनी का। जब सरकार हमके अन्याय ना दी तो हम रोड जाम करब, सब पूरा परिवार ले करके रोड पर गिरी जा, चाहे मर जाई जा चाहे जी जा। सरकार जब ना सुनी तो हमनी के करब जगह। हमनी के चाहिए अन्याय, चाहिए तो चाहिए। हाँ, उसको फांसी चाहिए। हाँ, सरकार फांसी दे उसको। हाँ, हमारा संग में जो किया है उसको फांसी चाहिए हमको। हाँ, सरकार सुने दे तो दे, ना तो हम लोग रोड पर फांसी लगा कर हम लोग मर जाएंगे। हम लोग का एकदम जीव में ये हो गया है कि छोड़ेंगे नहीं, कि पूरा नगर जान जाए, दुनिया जान जाए कि हाँ ये अपराध करने वाला का सजा क्या मिलता है। सही बात है। तो हम भोजपुर के राज्य में लोग जाए कि वो झंडी लगाया था, वो अपने दरवाजे पर सब सांसद से लगाई तो विधायक ले सब लोग आ करके देख चुका है। सांसद साहब तो देखी देख ले, छत पे कोई झंडी लगा हुआ है। अच्छा, कितना दिन हुआ चाचा ये लगाए? अरे 20-25 साल हो गया। 25 साल से हम लोग 25 साल से आप लोग बीजेपी में हैं। हाँ, नगीना मिश्र एमपी थे उस टाइम, अभी तो वो नहीं है। उनके बेरा से हम लोग हैं। नंद किशोर मिश्रा थे विधायक, हम उनके बेरा से। आप लोगों के दिल में योगी मोदी बसते हैं, आप ये क्या? हाँ एकदम बसते हैं, लेकिन हमको अन्याय नहीं देते हैं। झंडे भी उतरवा देंगे, अगर नहीं हमारे पास न्याय मिलेगा तो हम झंडा उतार करके भी देंगे फाले। हाँ सी, हम उस दिन भी विधायक आए थे, उस दिन भी बोले थे कि अगर हमारे पास अन्याय नहीं मिल रहा है तो हम झंडे उतार करके नीचे डाल देंगे। हाँ, देखिए ये जो घर आप देख रहे हैं, इनके घर के ऊपर जो झंडा आप देख रहे हैं भगवा रंग का, वो बीजेपी पार्टी का प्रचार वाला झंडा है। वही झंडा है और वही देश है जिस देश में अभी कुछ ही दिन पहले उसी रंग का कपड़ा कोई अभिनेत्री पहनकर डांस कर देती है, 2-4 ठुमका लगा देती है तो लोगों का आक्रोश जग जाता है, लोगों की भावना आहत हो जाती है। लोग ये कहते हैं कि हिंदू संप्रदाय जो है वो खतरे में है, उसकी भावनाओं के साथ आहत हो रहा है। उन्हीं से पूछना है, उन्हीं के पार्टी के लोगों से पूछना है और उन लोगों से पूछना है जिनकी भावना आहत हुई, उनसे पूछना है कि एक वो जो छोटी बच्ची है उसके साथ जब ऐसा घिनौना काम होता है तो आप लोगों की भावना क्यों नहीं आहत हो पाती है? क्यों आप लोग प्रोटेस्ट नहीं करते हैं? क्यों आप तब आवाज़ नहीं निकालते हैं? तब तो आप चूं तक नहीं बोले। तब तो मैंने नहीं देखा कि कोई इंसान प्रोटेस्ट कर रहा हो, कोई इंसान सोशल मीडिया और ये ट्विटर पर आकर लिख रहा हो कि इस बच्ची को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। इस बच्ची के साथ जिसने ऐसा
गलत काम किया, उसका जब तक मुंडी नहीं कोई काट कर लाएगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं अनशन पे हूँ, आमरण अनशन पे हूँ, तब तो कोई नहीं बोल रहा था। हमारा देश ही ऐसा है, हमारा देश ऐसा है कि बस लोगों को मज़ा आना चाहिए। लोग बस ट्विटर पर आते हैं, कोई अभिनेत्री किसी रंग का कपड़ा पहन के 2 ठुमका लगा दे तो भावना आहत हो जाती है। एक परिवार जो 4 महीने से हुक्मरानों का इंतज़ार कर रहा है, अपने छत पर झंडा लहरा रहा है, उस परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है। और उस परिवार के लोग 25 सालों से इस पार्टी से जुड़े हुए बता रहे हैं कि हम भाजपा को पसंद करने वाले लोग हैं। उन्हीं से पूछना है कि जब आपके कार्यकर्ता लोग 2-2 रुपए का ट्वीट कर रहे हैं ट्विटर पर जाकर, तो इस परिवार के लिए न्याय क्यों नहीं उठा पा रहे हैं, क्यों नहीं बोल पा रहे हैं आप लोग इस परिवार के लिए? पूछना मुझे यही है। एक लड़की हूँ इसलिए पूछना चाहती हूँ, एक छोटी बच्ची का आवाज़ मैं समझ पा रही हूँ। मैं पूछ रही हूँ आपसे कि जब आप इतने छोटे छोटे चीज़ पर आवाज़ उठाते हैं तो इस चीज़ के लिए क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हैं, इस चीज़ के लिए क्यों नहीं बोल पा रहे हैं आप लोग? अगर नहीं बोल पाते हैं तो फालतू का महिलाओं का ना ठेका लेने की ना तो आपके पास अधिकार है और ना मैं हक देती हूँ। एक लड़की होने के नाते मैं कहती हूँ कि दोबारा कभी भी किसी मंच पर अगर ये कहा गया कि महिलाओं के सम्मान में फला पार्टी मैदान में, तो समझ लीजिएगा कि आप उन्हीं औरतों की इज्जत को नीलाम कर रहे हैं। जब एक छोटी बच्ची को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं आप, 2 साल की बच्ची को, तो आप किस चीज़ का ठेका ले रखे हैं कि आप महिलाओं का सम्मान करते हैं? नहीं चाहिए आपका सम्मान। अब हम महिला अपने हक के लिए खुद ही लड़ लेंगे। अगर आप सच में सम्मान करते हैं तो प्रूफ करके दिखाइए कि जो भी ऐसा गलत काम करता है उसके घर पर बुलडोजर चलवाइए। भाई आप हैं बुलडोजर, कहते हैं बुलडोजर वाली पार्टी है। बाबा आप क्या नया चाहते हैं? हम चाहते हैं कि भाई उसको बुलडोजर चले, उसको फांसी हो ना, फांसी जरूरी बा, एकदम फांसी होकर के चाहे। हाँ, अगर घर पर बुलडोजर चले के चाहे। ये सब उतार दीजिए चाचा, न्याय वाय नहीं मिल रहा है आपको? नहीं मिलेगा तो फाड़ कर फेंक देंगे। हाँ, एक गमछा फाड़ कर फेंक देंगे जो भाजपा का। इंतजार करेंगे? अरे 1 महीना तक और इंतजार करेंगे, उसके बाद एक गमछा फाड़ करके फेंक देंगे इस पर से कि जो भाजपा की निशानी है इसको फाड़ करके, वो झंडा या ये दोनों फाड़ करके नदी में फेंक देंगे कि जो भाजपा हमको कोई अन्याय नहीं दे दिया था उसको हटा दे। हाँ हाँ, इंसाफ हमको नहीं मिलता है तो इसको फाड़ करके फेंक देंगे, हम ना रहेंगे। जब हमारा कोई इज्जत नहीं हो रहा है तो हमको उसको झंडी काट करके आए बस्तर करके क्या करेंगे? देखिए, फ्रेम में उस बच्ची को लीजिए और उस बच्ची के साथ ही वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ और ये पूछ रही हूँ कि जब दोबारा किसी पोस्टर पर मुस्कुराती महिला का तस्वीर देखिएगा तो याद रखिएगा कि आप ही के क्षेत्र की एक छोटी सी 2 साल की बच्ची न्याय मांग रही थी और आप नहीं दिला पाए थे। दोबारा जब हज़ारों रुपए लाखों रुपए पोस्टरों पर फूकिएगा तो ये याद रखिएगा कि 2 साल की बच्ची जब आपके लिए आपसे न्याय मांग रही थी, आपसे ये पूरा परिवार टकटकी लगाकर निगाहें लगाकर ये बैठा हुआ था कि एक इंसान जो हमारे लिए आवाज़ उठाएंगे, जो हमारे हक के लिए लड़ेंगे, आप नहीं कर पाए तो दोबारा किसी पोस्टर पर किसी महिला को टंगवाते वक्त शर्म कीजिएगा और दोबारा किसी मंच पर चिल्लाकर ये मत कहिएगा कि महिला के सम्मान में आप कुछ काम करते हैं। एक छोटी सी बच्ची, कहते तो हैं कि बच्चे भगवान का स्वरूप है, आप भगवान से धोखा कर रहे हैं, आप भगवान को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं और आप रामराज की बात करते हैं। नमस्ते, मैं हूँ पल्लवी, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। फिर से बोलकर जा रही हूँ कि दोबारा कभी रामराज की बात हो और ये कहा जाए कि हम महिलाओं के लिए काम करते हैं तो आप इस वीडियो को फिर से खोलिएगा और याद रखिएगा कि करीब 4 महीनों से इंतज़ार हो गया। एक महीने में 30 दिन होता है, तो आप जोड़िएगा कि कितना दिन हो गया। पल पल ये परिवार इंतज़ार करता रहता है कि कभी तो कोई आएगा, कभी तो न्याय की कोई किरण नज़र आएगी, लेकिन आता नहीं है। थक रहे हैं, कहीं टूट ना जाए, बस इस बात का डर है कहीं कोई और परिवार के साथ कुछ ऐसा हो और इन परिवार की कहानी देखकर टूट ना जाए, बस इस बात का डर है। बार बार कहती हूँ, जब कोई ऐसी घटना हो तो उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होकर एक मिसाल सेट होनी चाहिए। एक मिसाल सेट होनी चाहिए कि अगर कोई ऐसा काम करता है तो उस पर सबसे पहले बुलडोजर चलता है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है यहाँ पर।